दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब चलना आता नहीं था तो लोग गिरने नहीं देते थे। अब मैं चलना सीख गया हूं तो लोग गिराने पे तुले हैं। इसी का नाम जिंदगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आपका स्वागत करता हूं। एक समय की बात है, एक राजा घने जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार की खोज में वो बहुत आगे निकल गया। लौटते वक्त रात हो गई थी और बारिश का मौसम था। राजा थका हारा प्यासा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो बैठा ही था तो उसने देखा कि 3 बालक वहां से गुजर रहे हैं। उन बालकों को देखकर जान पड़ता था कि वो तीनों अच्छे मित्र हैं और गांव की ओर जा रहे थे। राजा ने उन्हें बुलाया और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? मैं प्यासा हूं, मुझे पानी भी पीना है। बालकों ने कहा, अवश्य, हम अभी घर जाकर कुछ ले आते हैं। तीनों बच्चे गांव की ओर भागे और राजा के लिए जल और भोजन का प्रबंध कराए। राजा उनके उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बोला, प्यारे बच्चों, तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम तीनों बच्चों की सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी पेट भर खाना नहीं खाया है, कभी सुंदर वस्त्र भी नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे बहुत सारा धन चाहिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि पूरी जिंदगी तुम खुश रहोगे। ये शब्द सुनते ही बालकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे बच्चे ने बड़े उत्साह से राजा से पूछा कि क्या तुम मुझे बहुत बड़ा घर और घोड़ा गाड़ी दे सकते हो? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बाकी बचा वो तीसरा बालक। उसने राजा से कहा, ना मुझे धन चाहिए, ना बड़ा घर चाहिए और ना घोड़ा गाड़ी चाहिए। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊं और शिक्षा प्राप्त करने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने उस बच्चे के लिए शिक्षा का प्रबंध किया। वो परिश्रमी बालक था। दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। समय आने पर राजा ने उसके राज्य में उसे मंत्री नियुक्त कर दिया। एक दिन राजा को बरसों पहले की उस घटना की याद आ गई। उसने मंत्री से कहा, बरसों पहले तुम्हारे पास जो 2 मित्र तुम्हारे थे, उसका क्या हाल है? मैं चाहता हूं एक बार फिर मैं तुम तीनों से मिलूं। कल तुम तुम्हारे दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित करो। मंत्री ने दोनों को संदेशा भिजवा दिया और अगले ही दिन वो तीनों राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा उन तीनों को साथ देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने कहा, तुम्हारा ये दोस्त तो मंत्री बन चुका है। मैं उन्हें भली बात ही जानता हूँ। तुम दोनों अपने बारे में कुछ बताओ। राजा की बात सुनकर पहला मित्र बोला, महाराज, मैंने तुम्हारे पास से उस दिन धन मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीजों में खर्च कर दिया। कुछ ही सालों बाद मैं वापस उसी स्थिति पर पहुंच गया हूं जिस वक्त आपने मुझे देखा था। दूसरा मित्र बोला, महाराज, मैं बड़े ठाठ से अपने घर में रहता था, पर बरसों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ तबाह हो गया और मैं भी अपने पहले जैसी स्थिति में आ गया हूं। उन दोनों की बातें सुनकर राजा बोले, इस बात की अच्छी तरह गांठ बांध लो, धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहती, पर ज्ञान मनुष्य के जीवन में हमेशा साथ रहता है, जो मनुष्य को काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मनुष्य को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, आपके पास ज्ञान है तो उसका सही इस्तेमाल करो। और यह ज्ञान ऐसी चीज है जो बांटने से कभी कम नहीं होती। जब तक तुम जिंदा रहोगे वो तुम्हें मदद करती रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।